क्या आप जानते हैं जगन्नाथपुरी में नरसिंह कैसे प्रकट हुए और उनके साथ प्रहलाद महाराज नहीं अपितु लक्ष्मी देवी कैसे आई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म की हानि होती है तो उसकी पुनः स्थापना करने हेतु मैं प्रकट होता हूँ, और वो भी हर युग में। तो बस सतयुग में जब अधर्मियों का नाश करने के लिए आना पड़ा तो वे भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए। मात्र 5 वर्ष की आयु का बालक, लेकिन ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा मेरु पर्वत से भी अधिक अचल। और इसी बालक यानी प्रहलाद की ओर उनके ऊपर श्रद्धा के स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए एक निर्जीव स्तंभ से प्रकट हुए श्री लक्ष्मी नरसिंह देव हिरण्यकश्यप नामक असुर का वध करने हेतु भगवान अर्ध मनुष्य यानी अर्ध सिद्ध के रूप में प्रकट हुए। ये कथा तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको लक्ष्मी नरसिंह देव की कुछ अनसुनी लीलाओं के बारे में बताएंगे, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये सत्य घटना इस्कॉन मायापुरी मंदिर की है। वैसे मायापुर मंदिर में हर वर्ष नरसिंह चतुर्दशी का समारोह होने के बाद परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज द्वारा एक विशेष भोजन समारोह का आयोजन करवाया जाता है। लेकिन एक साल क्या हुआ कि महाराज जी नरसिंह देव का अभिषेक होने के तुरंत बाद किसी प्रचार के कार्यक्रम में चले गए। उस समय एक भक्त अपनी पत्नी और अपने छोटे पुत्र के साथ मंदिर के बाहर बैठे हुए थे, और वे अब सोच रहे थे कि अब हमें प्रसाद कैसे मिलेगा। उतनी ही देर में अंदर से एक माता जी मिट्टी का घड़ा एक बाहर लेकर आई। उन्होंने कहा, बाबूजी आप प्रसाद लेना चाहेंगे? और वो भक्त तो खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। और इस प्रकार प्रसाद का एक घड़ा मिला जिसमें तरह तरह की सब्जियां थी और उसमें रसीले आम भी थे। तो बस इस भक्त के परिवार ने खुशी खुशी इस सब्जी और आम का आस्वादन किया और भगवान नरसिंह देव का स्वागत किया। वैसे आप जानते हैं भगवान नरसिंह देव को आम बहुत पसंद है। कुछ दिनों बाद भगवान नरसिंह देव के मुख्य पुजारी ने बताया कि नरसिंह देव को जो भोग लगता है उसमें सब्जी प्रसाद के साथ आम कभी भी मिक्स नहीं किए जाते। तो उस दिन उस भक्त को सब्जी का घड़ा मिला था, उसमें आम कहाँ से आए, ये सोचने का कार्य आपका है। अब हम आपको लेके चलते हैं हमारे प्रिय जगन्नाथ जी के धाम नीलाचल यानी जगन्नाथपुरी धाम। इस कथा का वर्णन पुराणों में पाया जाता है। अब इंद्रदुम्न ने राजा को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को अपने घर यानी जगन्नाथपुरी के भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को आमंत्रित किया और महान मंदिर का निर्माण करवाया। अब देखिए, राजा इंद्रदुम्न ने अपने घर पर जगन्नाथ जी को बुला लिया, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आप उन्हें अपने घर पर कब बुलाएंगे। पुरी में नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा सुनने से पहले हम आपको बता दें कि जब राजा इंद्रदुम्न ने जगन्नाथ जी को आमंत्रित किया था तो आज तक उनकी कीर्ति की पताका धरती पर लहरा रही है, और आज भी इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में लक्ष्मी देवी की अपार कृपा बरस रही है। तो जरा सोचिए, आप नीलाचल धाम से भगवान जगन्नाथ जी को आमंत्रित करेंगे तो आपको आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से कितना लाभ होगा। तो चलिए वापस कहानी के तंतु को जोड़ते हैं। तो जब राजा इंद्रदुम्न अवंती से उड़ीसा आए थे, उस समय नारद मुनि ने उन्हें आदेश देते हुए कहा था कि हे राजन, जगन्नाथ जी के आगमन के इस अवसर पर आपको 1000 कुंडिन महादेवी अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि के आदेश की अवज्ञा कैसे कर सकते थे। उन्होंने ये महावेदी यज्ञ में संपन्न करवाया, और उसी समय जगन्नाथ की प्राण प्रतिष्ठा करने से पूर्व उस यज्ञ वेदी से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनके सर पर शेषनाग छत्र बने हुए थे और उनकी गोद में स्वयं लक्ष्मी देवी जी विराजमान थी। बाद में भगवान नरसिंह देव ने विग्रह का स्वरूप धारण किया था। स्वयं नारद मुनि ने जगन्नाथ जी की स्थापना करवाने से पूर्व इन्हें लक्ष्मी नरसिंह देव की स्थापना करवाई थी।
स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वयं नारद मुनि लक्ष्मी नरसिंहदेव को आकाश मार्ग से यहाँ तक लेकर आए थे। अगर आप आज भी जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो गुंडीचा मंदिर से इंद्रदुम सरोवर की ओर जाने वाले मार्ग से बाहर की दीवार से लगा हुआ एक लक्ष्मी नरसिंहदेव का अति प्राचीन मंदिर उपस्थित है। यहाँ के विग्रह की यज्ञ को नरसिंह के नाम से जाना जाता है। आपको लग रहा होगा कि चलिए यह कथा समाप्त हुई, अब कोई और वीडियो देखते हैं। नहीं, रुकिए। सबसे पहले बड़े आश्चर्य और उजागर करने वाला तथ्य तो अब प्रकट होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्राचीन मंदिर में नरसिंहदेव के 2 विग्रह विराजमान हैं। उग्र नरसिंहदेव को तो आप सब जानते ही हैं, जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो बस इस मंदिर में मुख्य विग्रह के रूप में उग्र नरसिंह नहीं अपितु शांत नरसिंह विराजमान हैं और इस शांत नरसिंह के पीछे उग्र नरसिंहदेव भी स्थापित किए गए हैं। है ना ये आश्चर्य की बात। शांत नरसिंहदेव की मुख्य आकृति मनुष्य जैसी है और ऐसा कहा जाता है शांत नरसिंहदेव के दर्शन करने से व्यक्ति की सारी चिंता, निराशा और क्रोध संपूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। और ये कोई लोगों की उत्पन्न की गई कल्पना नहीं है, इसका प्रमाण इतिहास में प्राप्त होता है। एक समय काला पहाड़ नामक मुसलमान राजा था जो कि सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ देता था और उन मंदिरों में से मस्जिद बना दी जाती थी। वैसे अनेक मंदिरों को तोड़कर बनी हुई मस्जिदों के प्रमाण आज भी हमें भारत के कई शहरों में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आदत है कि दिखावे का चोला ओढ़े और आंखें कान बंद कर लें, भले ही उसमें सच्चाई ना छुपे। चलिए जैसी जिसकी मति। हाँ, जब ये काला पहाड़ नाम का मुसलमान राजा नरसिंहदेव के इस मंदिर को तोड़ने के लिए आया तो उस समय इस शांत नरसिंहदेव के दर्शन करते ही उसका क्रोध शांत हो गया और वो वापस लौट गया। देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति के भगवान शत्रुओं का भी उद्धार ऐसे करते हैं, तो उनके भक्तों के ऊपर कृपा की तो बात ही क्या करें। तो इस प्रकार प्राचीन मंदिरों में शांत नरसिंहदेव की आज भी विराजमान हैं। उनके पीछे उग्र नरसिंहदेव का एक छोटे से विग्रह हैं। यदि आप वहाँ के पुजारी से बात करें और कुछ दान दें तो वे आपको प्रज्वलित दीपक से उग्र नरसिंहदेव के भी दर्शन अवश्य करवाएंगे। और अगर आपको अधिक क्रोध आ रहा हो ना तो एक बार जगन्नाथपुरी में जाकर शांत नरसिंहदेव के दर्शन अवश्य करके आइएगा। तो चलिए भगवान नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करें, क्योंकि वर्तमान समय में हमारी श्रद्धा को कुचलने वाले कलयुग के असुर अनेक मात्रा में उत्पन्न हो चुके हैं। उनका वध केवल नरसिंहदेव ही कर सकते हैं। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ के अपने घर पर आमंत्रित कीजिए और हमारा संपूर्ण जीवन उनकी कृपा दृष्टि के नीचे व्यतीत होता रहे और जीवन के अंत में उनका स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग कर सके। हरे कृष्णा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।